A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying the poem When Great Trees Fall by Maya Angelou. This poem is for class 9th and 10th ICSE. जिसकी जो मेन थीम है दैट इज कि whenever these great trees fall, तो उनका जो भी इम्पैक्ट होता है वहां के एनिमल्स पे या फिर वहां के हैबिटेट पे कैसा पड़ता है. And that same thing is compared, yeah, that same situation is compared to the great people when they die, when they pass away. तो उनका जो इम्पैक्ट है, उनके जाने का इम्पैक्ट हम लोग की लाइफ पर कैसे पड़ता है. ओके, तो दिस इज व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड हियर अबाउट द पोएम. हम लोग पहले पढ़ेंगे, आफ्टर दैट यू विल स्टडी द लाइन बाय लाइन explanation of the poem. तो जो अमेरिकन पोएट एंड सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थी माया एंजेलू, she wrote this poem when great trees fall in 1987 after the death of her friend and fellow writer और activist जेम्स बाल्डविन. जेम्स बाल्डविन की डेथ के बाद इन्होंने ये वाली पोएम लिखी थी. तो इस पोएम में विच एंजेलू रेड एट बाल्डविन्स फ्यूनरल कंपेयर द डेथ. दिस इज इंपॉर्टेंट. इसमें क्या बताया गया है कि इट कंपेयर्स द डेथ of great people with the great trees that fall in the forest. Just as those massive trees कि जैसे whenever we cut the trees, ठीक है, ये जो trees होते हैं when these trees shake the earth and make animals crouch in confusion, कि animals जो होते हैं वो कहीं छुप करके जा करके habitat में छुप जाते हैं कहीं out of fear. And the same thing that loss of great individuals जो हम लोग के olders हैं, elders हैं, ancestors हैं, when they die, this also sends a shock wave throughout the world. Okay, eventually however people's grief and despair. अब ये जो पोएम है इसको जब खत्म किया जाता है, एंड किया जाता है, तो एक पॉजिटिव नोट पे किया जाता है that people's grief and despair give way to invigorating knowledge that the world is a better place. तो उसके बाद अंत में हमें ये पता चलता है इस पोएम से that the world is a better place, क्योंकि these great souls have once existed there, क्योंकि वो एक बार यहाँ पर रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में हमेशा फॉरएवर रहेगा. तो दिस पोएम was collected in Angelou's 1990 book of poems I Shall Not Be Moved. ठीक है, उसी का हिस्सा इसको बना करके रखा गया था. Now we will study the poem. The first thing that has been said here is when great trees fall, rocks on distant hills shudder. क्या बोला गया है कि हम लोग अभी यहाँ पे एग्जैक्टली ट्रीज की बात कर रहे हैं. हम लोग कह रहे हैं कि जब भी ग्रेट ट्रीज जो होते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, जब वो गिरते हैं, ठीक है, उस टाइम पर द रॉक्स ऑन द डिस्टेंट हिल्स, दूर कहीं हिल्स पर जो रॉक्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रेम्बल करते हैं, दे शडर. द लॉयंस स्क्वाट डाउन. स्क्वाट पोजिशन यू ऑल नो. तो स्क्वाट पोजिशन वो क्या करते हैं, वो टॉल ग्रासेस, जो बड़ी बड़ी ग्रासेस होती है, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ डर, यही जो लॉयंस होते हैं वो आउट ऑफ फियर वहां जाकर के छुप जाते हैं. एंड इवन एलिफेंट्स lumber after safety. and elephants भी क्या करते हैं, they also search for the safety, जहां पर वो थोड़ा सा अच्छे से shelter पा सके. ओके, ये उसी का एक्सप्लेनेशन दिया है. यू कैन स्टडी इट. दिस पीडीएफ आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम. तो उसके बाद बोला गया है कि व्हेन दीज ग्रेट ट्रीज फॉल इन फॉरेस्ट, जब ये जो ग्रेट ट्रीज है जब फॉरेस्ट में गिरते हैं, तो जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, स्मॉल थिंग्स होती हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं, दे श्रिंक इन टू साइलेंस. दे गो इन टू साइलेंस. वो बहुत ज्यादा आवाज नहीं करते हैं. देयर सेंसेस इरोडेड बियॉन्ड फियर. क्यों? क्योंकि वो लोग इतने ज्यादा शॉक में होते हैं. भाई उनका पूरा हैबिटेट हिला हुआ होता है, तो वो इतने ज्यादा शॉक में होते हैं. दैट इज बियॉन्ड फियर. डर से भी कई आगे वो लोग घबराए हुए होते हैं. अब उसी का ही सेम एग्जाम्पल यहाँ पर कैसे किया गया है, विद अलॉन्ग विद द ग्रेट सोल्स. तो क्या बोला गया है कि व्हेन द ग्रेट सोल्स डाई, व्हेन ग्रेट पीपल ऑन, जिनका हमारी लाइफ पर बहुत ज्यादा गहरा इम्पैक्ट होता है, when they die the air around us becomes light, rare, sterile. तो क्या बोला गया है कि जब whenever these great souls, these great people die, तो उस टाइम पर सिमिलर टू द ग्रेट ट्रीज, जब ये लोग जब whenever they pass away, तो इनका कारण जो एटमॉस्फेयर होता है, जो एयर है अराउंड अस, वो कैसी हो जाती है, इट बिकम्स लाइट, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ब्रीथ.
वी ब्रीथ ब्रीफली, वाई, बिकॉज हम लोग जो है वो बहुत कम कम सांसें लेते हैं या नाइसली ओपनली नहीं रह पाते. वाई? बिकॉज नॉट वी आर नॉट हैप्पी एट हार्ट, वी डिडंट वांटेड देम टू गो. आवर आईज ब्रीफली सी विद हर्टफुल क्लैरिटी, हम लोग की जो आईज है वो स्टिल देख रही होती है, बट वट एवर वी सी इज काइंड ऑफ हर्टफुल क्लैरिटी. हम लोग बहुत साफ तरीके से कुछ नहीं देख पाते क्योंकि हम लोग के मन में बहुत ज्यादा इश्यूज, बहुत ज्यादा अपसेट, वी आर वेरी मच अपसेट, वी हैव वेरी मच पेन इन आवर हार्ट. ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है आर मेमोरी सडनली शार्पन्ड एग्जामिन्स. तो हम लोग की जो मेमोरी है दैट इज सडनली शार्पन्ड, दैट सडनली रिमेम्बर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. इग्नोर्स कंटिन्यूज टू रिमाइंड अस पेनफुली, कुछ चीजें हम लोग को याद दिलाई जाती है. क्या? दोस काइंड वर्ड्स अनसेड, कि कुछ ऐसे काइंड वर्ड्स होंगे जो नहीं बोले गए होंगे. ओके, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है दैट वी कीप थिंकिंग अबाउट द नाइस थिंग्स वी विश वी हैड सेड व्हाइल द पर्सन वाज स्टिल अलाइव. कि काश, दोस अनकाइंड वर्ड्स का क्या मतलब होता है यहाँ पर? काइंड वर्ड्स, कि काश अगर ये मान लो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जिनको आप, जिनसे आप मिले हो बट बहुत लॉन्गर टाइम के लिए वो आपके साथ नहीं रहे होंगे, तो इफ दे वर अलाइव एंड इफ यू स्टिल रिमेम्बर देम, आपको भी लगता होगा कि काश वो मेरे पास, मेरे साथ अभी होते, तो अभी दे कुड सी, लाइक 10th का आपका रिजल्ट था, तो सॉरी 10th का नहीं, 9th का आपका रिजल्ट था, तो उस टाइम पर दे कैन सी कि ओ माय गॉड आपके कितने अच्छे मार्क्स आए हैं, तो वो आपको एक अच्छे से ट्रीट करते. ओके, तो वही चीजें यहाँ पर बोली गई है कि समवेयर दोस काइंड वर्ड्स जो हम उनसे कह सकते थे, शायद अभी वो होते तो हम उनसे कह पाते. दोस प्रॉमिस्ड वॉक्स नेवर टेकन, और हो सकता है कि ऑन द वॉक्स, कि हम लोग अभी भी वो चीजें याद करते कि हम लोग ने उनसे कभी कोई प्रॉमिस किया होगा कि ओके वी विल गो देयर एंड वी विल गो हियर, तो still we have not taken those promises, we are not committed those promises to be fulfilled. तो वही चीज यहाँ पर बोली गई है. फिर है these great souls die and our reality bound to them takes leave of us. तो क्या बोला गया है? that and these, ये जो great souls है, they die and whenever they die, this just reverses our world as we know that the world was inextricably tied up with their existence. Why? Because we already know कि जो world है वो इन लोगों से बंधा हुआ है. They die and our reality bound to them. हम लोग जो actual में we are very much bound, we are already moving around them, they take leave of us, हम लोग को वो छोड़ के चले जाते हैं. Our souls dependent upon their nurture, हम लोग की जो souls है, because we have already lived so long with them, हम बहुत लंबे समय तक उनके साथ रहे हुए होते हैं, तो we feel like कि हाँ बहुत ज्यादा टाइम we should have with them, कि काश हम लोग थोड़े समय के लिए वहां होते, उनके साथ होते और उन्होंने जो हमें सिखाया है हम उसको और अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते. अब वो जो नर्चर है, वो जो सिखाई हुई चीजें हैं, नाउ श्रिंक एंड विजन्ड, अब वो चीजें क्या हो रही है? दे आर रिंकल्ड विथ एज, वो श्रिवल हो गई हैं, वो कम हो गई हैं, क्योंकि उनका इम्पैक्ट जो एक बहुत मेजर इम्पैक्ट होता है, व्हेन दे आर विद अस हम लोग बहुत ज्यादा चीजें सीखते हैं, व्हेन दे आर नॉट विद अस तो वो चीजें जो है वो धीरे धीरे करके कम होती जाती हैं. आवर माइंड्स formed and informed by their radiance fall away, हम लोग का जो माइंड है जो हमेशा उनके अकॉर्डिंग चीजों को सोचता था, अब वो चीजें जो है वो कैसी होती जा रही है? वो कम होती जा रही है. क्या लिखा हुआ है? वी लूज आवर ग्रिप ऑन आवर माइंड्स, हम लोग के माइंड में जो एक ग्रिप बनी हुई है कि ओके वी हैव टू डू अकॉर्डिंग टू देम, ऐसे करके जो हम लोग की विच देयर शार्पनेस हैज शेप्ड एंड एनलाइटेंड, अब वो जो ग्रिप है माइंड की वो कम होती जाती है, मतलब वो जो एक पॉजिटिव गाइडेंस हमें उनसे मिलती है, व्हेन दे आर नॉट देयर तो वो चीजें जो है वो कम होती जा रही होती हैं. वी आर नॉट सो मच मैडेंड एज रिड्यूस्ड टू द अनअटरेबल इग्नोरेंस ऑफ डार्क कोल्ड वेव्स. तो बोला गया कि वी आर नॉट सो मच मैडेंड, वी आर नॉट गोइंग सो मच क्रेजी, बट इट इज लाइक कि हम लोग के जो माइंड्स हैं वो बहुत ज्यादा डिमिनिश हो गए हैं, रिटर्न टू अनस्पीकेबल क्रूडनेस ऑफ द स्टोन एजेस. ऐसे लगता है कि अब वापस से हम लोग, मतलब जो चीजें, जो एक्सपीरियंसेस वो हमें, जो ऑब्जर्वेंस वो हमें दे रहे थे, उस चीजों को छोड़ के हम लोग का जो माइंड है अब वापस कैसा हो गया? वो वैसे ही डार्क केव्स में भर गया है जहां पर एक पर्सन को कुछ नहीं आता होता है.
द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, लाइक अगर आप अपने पेरेंट्स को भी देखोगे तो दे यू ऑलरेडी नो दैट वेन एवर दे आर सेइंग मतलब सेइंग नो टू यू किसी चीज के लिए, अगर वो आपको मना करते हैं तो एंड ऑफ द डे आपको ये पता है कि वो सही कह रहे हैं, बिकॉज दे आर द वंस जिन्होंने आप मतलब जिन्होंने ज्यादा एक्सपीरियंसेस लिए, ज्यादा दुनिया देखी है जिसे कहते हैं। ओके, तो जब जब हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हम लोग के साथ नहीं होते हैं, जो ग्रेट पीपल है हमारे लिए, तो उस टाइम पर वी डोंट गो क्रेजी, हम लोग बिल्कुल पागल नहीं हो जाते, बट स्टिल हम लोग का जो माइंड है उसके ऊपर उनका जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है, एंड फिर हम लोग वो अंधेरे भरी दुनिया में चले जाते हैं। एंड व्हेन ग्रेट सोल्स डाई आफ्टर अ पीरियड पीस ब्लूम्स। अब क्या बोला गया है, अब यहाँ पर से लेकर के होप यहाँ पर शो किया गया है कि ओके, स्टिल जब व्हेन दीज ग्रेट सोल्स डाई, तो एक समय के बाद पीस ब्लूम्स, वी मेक अप आवर माइंड दैट ओके पीस इज देयर समवेयर, ठीक है, स्लोली एंड ऑलवेज इरेगुलरली, और कहीं ना कहीं शांति यहाँ पर है, समवेयर देयर इज their shadow upon us. Spaces fill what a kind of soothing electric vibration. जो भी spaces है वो फिल भर जाती है, जो खालीपन है वो भर जाता है एक शांत भरी इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन के साथ, कि ओके उन्होंने हमें ये चीज सिखाई थी, तो हम भले ही थोड़े समय के लिए हम राह भटक गए हो, लेकिन फिर हम वापस अपनी ही जगह पर आ जाते हैं। एंड आवर सेंसेस, हम लोग के जो ये बुद्धि है जो भ्रष्ट हो जाती है थोड़े समय के लिए, इट इज रीस्टोर्ड नेवर टू बी द सेम, भले ही वो वापस वैसी नहीं हो पाएगी, इट विस्पर टू अस, वही जो बुद्धि, वही जो हम लोग के सेंसेस हैं, वो एक समय के लिए भले ही नम हो गए हो, अब वो नमनेस जो है वो फेड हो जाती है, हम लोग दुनिया को वापस से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग से देखने लगते हैं, और यही चीजें हम लोग को समझाई जाती हैं दैट दे एग्जिस्टेड। क्या समझाते हैं कि वो लोग एग्जिस्ट करते थे, भले ही कुछ समय के लिए एक जमाने में, लेकिन वो एग्जिस्ट करते थे, वो एग्जिस्ट करते थे। एंड वी कैन बी एंड बी बेटर, और इसीलिए जस्ट बिकॉज कि वी हैव ऑलरेडी लिव्ड विथ सच ग्रेट पीपल, तो हम लोग उनके जैसे उससे और भी बेटर पर्सन बन के रह सकते हैं। ओके, बी एंड बी बेटर, कि दिस इज फार बेटर, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ये स्टिल अ फार बेटर प्लेस है, भले ही दे आर नॉट देयर, बट स्टिल जस्ट बिकॉज कि एक जमाने में एक समय पे दे हैव ऑलरेडी लिव्ड हियर, सो वी कैन ऑल्सो बी हैप्पी, और हम लोग भी यहाँ पर रह सकते हैं। फॉर दे एग्जिस्टेड, वाई, बिकॉज द ओनली रीजन दैट आई कैन गिव यू इज कि दे एग्जिस्टेड, वी बिगेन टू टेक कंफर्ट इन द मेयर फैक्ट कि ये जो पर्सन है वो एटलीस्ट यहाँ पर कुछ समय के लिए रहा है, वी कैन गो ऑन लिविंग, हम लोग वी कैन लिव एंड मोर लिव मोर मीनिंगफुल लाइव्स, मोर मीनिंगफुल लाइव्स को यहाँ पर बेटर के तरीके से बोला गया है, कि जस्ट बिकॉज कि उनका इम्पैक्ट एक जमाने में हमारे ऊपर था, अब हम लोग ने उस चीज को पीस में फाइंड कर लिया है, हम लोग को याद है उन्होंने जो चीजें हमें सिखाई हैं। ओके, एक वाइब्रेशन, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब हमें उनसे आती है, और हम अपनी लाइफ अब और अच्छे से जी सकते हैं, क्योंकि ये जो पर्सन थे ऐसा भी नहीं कि एट ऑल नहीं थे, बट एट लीस्ट फॉर वंस दे हैव एग्जिस्टेड ऑन दिस अर्थ। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर द पोएम। यही जो पोएम है, दिस कंपेयर द लाइफ ऑफ ग्रेट पीपल विद द ग्रेट ट्रीज दैट हैव फॉलन। तो ये ही इसकी मेन थीम है, डेथ इसकी मेन थीम है, डेथ के बाद जो उनका इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर, दैट इज द मेन थीम। Okay, so that's all. I hope you all have understood this. If you have liked the video, please do share it with your friends. Do subscribe to my channel. Thank you.